ओम शांति। 18 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। तो चैतन्य सितारे वह है जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस थ्रू गए हैं। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस थ्रू जाकर सितारा का रोशनी इंक्रीज किया है। चैतन्य सितारे वह है जो नॉलेज द्वारा दुख का परसेप्शन को बदलकर सुख में परिवर्तन किया और सबको दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाने वाले, अंधेरे में रोशनी दिखाने वाले। इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। पूरा विश्व अंधकार में है तो उनको वो रोशनी का किरण दिखाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें प्यूरिफाई होना है ताकि हम हर बात में वो रोशनी को देख सके। प्रश्न: शिव बाबा, तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर: ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। तो ज्ञान दूध जो नॉलेज का दूध है, जो आत्मा में ताकत भर देती है, परसेप्शन को चेंज करके आत्मा को ऊंचा स्थिति में टिका देते हैं। उससे सब पाप कट जाते हैं, सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। ये धरती के सितारे हैं। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, क्योंकि जो भी रोशनी देता है, दुनिया अंधेरे में होने के कारण कोई भी चीज़ जो रोशनी देता है, जैसे आग है, सितारा है, उन सब को पूजा करते हैं, देवता बनाते हैं, क्योंकि वो रोशनी उनके लिए आउट ऑफ रीच होता है। तो सोचते हैं उसका पूजा करके रोशनी मिलेंगे। तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो। तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। इतना आत्मा में तेज होगी, इतना ज्ञान धन अंदर होगा जो सारे विश्व को रोशन करने वाले होंगे। और उसके लिए अपने अंदर का अंधेरा को मिटाना होगा, और वो अंधेरा मिटाने के लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजरना होता है। और वो पेनफुल भी होता है, क्योंकि जो पुराना परसेप्शन है वो परसेप्शन हमें तंग करते हैं, पर उसके थ्रू पास करना है, तब जाके रोशनी दिखाई देगा,
तब जाके वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होकर जो निकलना है, जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस है, उसके थ्रू गुजर के ही बटरफ्लाई बनना है। तो उसके लिए अंतर्मुखी का कोकून में बैठना है, बैठ के अपने सारे इमोशंस को फेस करना है, सहन करना है और समझकर एकोमोडेट करना है, समाना है। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं, मैटर से छुड़ाने आते हैं, एक यूनिफाइड स्टेट में ले जाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ आउट ऑफ रीच है। तो इसलिए उनको पूछते हैं, रोशनी देने वाले को। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना? तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तो ज्ञान अंजन वो है काजल। काजल आँख में क्यों लगाते हैं? आँख का ब्यूटी बढ़ाने के लिए। और आँख है एक देखने का इंस्ट्रूमेंट। तो जब काजल लगता है तब वो ज्ञान का सुंदरता दिखता है। बुद्धि की आँख से जो समझना होता है, एलिवेटेड समझ है, वो समझ आ जाता है। दूसरा जो काजल है, काजल आँख को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट जो करता है वो बाहर से जो करप्टेड चीज़ है, जो लो फ्रीक्वेंसी वाला समझ है, वो अंदर जाने नहीं देते हैं। क्योंकि आँख ही है जिससे देखकर, जिससे दिखाई देने के कारण इमोशंस ट्रिगर होता है और स्थिति ऊपर नीचे होने लग जाता है। इसीलिए जो ज्ञान अंजन है, वो काजल, वो इन्फेक्शन को रोक देता है, एक एलिवेटेड समझ देकर, ताकि इमोशंस ना जागे। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। बाबा ने अवेयरनेस लाया। कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। ये गुप्त रूप में कार्रवाई चल रहा है। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। ये भी समझना का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं।
ये ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं तो भागीरथ ठहरा ना। तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। ये है सबसे बड़ी पढ़ाई। और इसी पढ़ाई से सारा कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम्स ख़त्म होता है। हम बाहर के सीन को देख के हम घबरा जाते हैं, फंस जाते हैं। पर आत्मा का जो समझ, जो एलिवेटेड परसेप्शन, वो बाहर जो हो रहा है उसके अनुसार नहीं है। बाहर जो दिख रहा है उसके अनुसार नहीं है। मेरे अंदर के समझ के हिसाब से है। मेरे अंदर के प्योरिफिकेशन के हिसाब से है। तो बाबा कहते दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। तो वो झूठ में फंसना नहीं है। कहावत भी है ना, सच की नैया डोले। जो जब सच के नैया पर बैठेंगे तो वो डोलेगा, बहुत हिलाएगा, तूफान आएगा, पर वो डूबेगा नहीं कभी भी। जब सच के नैया में बैठते हैं तो चारों तरफ तूफान ही तूफान दिखेगा, क्योंकि बाकी सब झूठ में है। तो वो झूठ दिखाई देगा ना। इसीलिए सच की नैया हिलता बहुत है पर डूबता नहीं है कभी भी। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर भित्तर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। ये तो एक ही बाप, टीचर, सद्गुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, ये है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही, कोई नई बात नहीं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परमधाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। वे पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रास्ता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो पूरा नॉलेज देते हैं बाबा, और उस नॉलेज में नेगेटिव भी भरा हुआ है, पॉजिटिव भी भरा हुआ है। जो हमारा पार्ट था, वहाँ पर उस नॉलेज में देवता वाला स्थिति भी है हमारा और शूद्र वाला स्थिति भी है। दोनों समझ आत्मा में रिकॉर्डेड है। अगर शूद्र वाला समझ से कोई सीन को देख लेंगे तो उसमें दर्द होगा,
उसमें घबराहट होगा, पर उसको फेस करना है। अगर आ भी गया, उसको फेस करके, सहन करके, उसको देवता वाला समझ में चेंज करना है और फिर समा लेना है। तब इसको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहेंगे। इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सके, क्योंकि वह तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु हैं। ये फिर मनुष्य को क्यों कहते हैं, ये तुम जानते हो। शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु कैरेक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ पड़ जाते हैं। सतयुग में ये विकार होते ही नहीं। तो संगम युग है, वो सुपर इम्पोजिशन ऑफ दोनों शूद्र वाला कैरेक्टर और देवता वाला कैरेक्टर का। तो शूद्र वाले बातें तो आएंगे, पर उसको प्यूरिफाई करके, ब्राह्मण बन के उसको प्यूरिफाई करके अच्छे वाला कैरेक्टर में चेंज करना है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ये विकार होते ही नहीं, तभी ना सतयुग के लायक बनेंगे। तो इसे एक्सेप्ट करना है, जो भी इम्प्योरिटीज दिखाई दे रहा है। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे। कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। ये भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं, ये तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। तो खराब और अच्छा वो हमारे परसेप्शन है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात ही ये है। जब सेल्फ कनेक्शन हो जाएगा तो फिर बाबा के साथ भी जुड़ पाएंगे और वो तूफान से निकलने का ताकत मिलेगा। वो जो नाव हिल रहा है, वो नाव फिर उसको पार कर लेगा, नैया पार हो जाएगा, उस पार चले जाएंगे, डूबेगा नहीं। भगवानुवाच मनमना भव, इसका अर्थ क्या है? ये बाप बैठ मुख से सुनाते हैं तो ये गौमुख है। ब्रह्मा बाबा का मुख गोमुख है। ये भी समझाया है त्वमेव माताच पिता, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप है वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। तो काया भी कंचन मिलती है, माना ज्ञान का एबंडेंस हो जाने के कारण सब कुछ एबंडेंस हो जाता है। आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट होंगे कहेंगे, बाकी थोड़ा % जाकर रहे हैं। एकदम प्रायलोक नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ शांति रहती है। बाप ने ये निशानी भी बताई है।
लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। तो जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होते जाते हैं, एक एक सिचुएशन आते रहते हैं और उस सिचुएशन को हम पार करते जाते हैं, आत्मा कंचन बनने लग जाती है। वो सितारा बनने लग जाती है, जो जिस सितारा से रोशनी फैलता है। आत्मा का जो रोशनी वो बढ़ने लग जाता है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? उसके लिए याद की यात्रा है, ताकत चाहिए। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तो युद्ध का मैदान में है तो फिर दुश्मनों का सामना तो करना पड़ेगा ना। तो उसमें घबराना नहीं होता है, उसमें शक्तिशाली संकल्प देके फेस करना होता है। क्या है ना, सेल्फ टॉक करके अपने को शक्तिशाली बनाना होता है। देखते ही क्या होता है, जो भी आएगा उसका मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ, एक दो को सावधान करते रहो, मन मना भव। बाबा को याद करते रहना है। बीच में 1 सेकेंड बाबा को याद करना है। ताकत भरते रहना है अंदर में, ताकि सिचुएशन सामने आते ही मैं अलर्ट हो जाऊं। शिव बाबा याद है, 1-2 को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है, तब तो बाप कहते हैं 1 सेकेंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व की मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही। उनमें ऊंच पद पाना यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति। राइट तो है ना। पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तो जैसे ही कोई भी सीन सामने आएगा और उसमें से कमज़ोर संकल्प को उठाया, उसको परिवर्तन करते ही वो लिबरेशन का फील हो जाएगा। उसको एलिवेटेड समझ द्वारा समझते ही वो जीवन मुक्ति का स्टेट आ जाएगा। तो सेकंड की बात है, और उसके लिए पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। हर सीन के पीछे जो भी मैसेज मेरे लिए है उसको निकालना है, तो प्यूरिफाई होते जाएंगे, इमोशंस खत्म होते जाएगा। सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो। ये चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं आता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो, क्योंकि लो परसेप्शन से इस दुनिया को छी बना दिया है हमने। लो परसेप्शन को धारण कर लिया है। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं, हमें पता है हम पतित बने हैं, आप आकर पावन बनाओ। बाबा कहते वाह तुम्हारा निमंत्रण।
कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। तो बाबा तो इतना छिछी दुनिया में आते हैं, तो बाबा घबराते हैं क्या? तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पार्ट बजाते हैं, आत्मा ही पार्ट बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना। बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना माना ऐसे कुछ नहीं है जो मुझे कंट्रोल कर सके। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा, आप तो हमको बैठ कर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन ना सके। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। तो अभी भी कोई मुझे करप्ट ना कर सके, कोई मेरा स्पिरिट को तोड़ ना सके। वो स्थिति बनाना है। कोई भी खंडन कर ना सके, कोई जला ना सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं। इन चित्र आदि द्वारा हम जीन्स को समझावें। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। जो चित्र चाहिए भल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है। मनुष्य के कल्याण लिए ही ये बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आपे ही लोग आए मिठाई लेने। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है। सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, ये तो बड़ी अच्छी नंबर 1 मिठाई है। ऐसी मिठाई कोई दे ना सके जो लंबा समय तक मीठा बने, मुख मीठा रहता है। एक देखकर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए। उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है। मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है। बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं,
अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि सब कुछ जानते हैं। बनारस में कितने उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, उपाधि मिला हुआ है। तब बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं, क्योंकि यहाँ बड़ा छोटा का धारण किया हुआ है, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं हैं। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो ये बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं ये सितारे बैठे हैं। देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं। ये है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। तो धरती के सितारे बनने के लिए, तीखी रोशनी वाला बनने के लिए सिचुएशंस तो फेस करना होगा, प्यूरिफाई होना पड़ेगा, तब जाके रोशनी बनेगा। सिचुएशन सामने ना आए तो फिर अपना चमक कैसे बढ़ेगा। प्रैक्टिकल पेपर है, पर है कागज का, पेपर टाइगर। दिखेगा टाइगर जैसा, पर है पेपर टाइगर। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं वह है हद की रात और दिन। ये है फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन, बेहद का। दिन में सुख ही सुख है, क्योंकि वहाँ देवताई संस्कार धारण किया हुआ है। वहाँ शूद्रपने का संस्कार का आइडिया ही नहीं है, इसलिए सुख ही सुख है। कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख। सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहाँ काल होता नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, मृत्यु का नाम नहीं होता। वह है अमर लोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक के लिए। तो सतयुग में कोई मरते नहीं है, क्योंकि पता है कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं और स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति है। पर यहाँ पर मृत्यु दिखाई देता है, शरीर से अटैच्ड हो जाने के कारण, शरीर पर निर्भर हो जाने के कारण एक आत्मा को इनसिक्योरिटी फील होता है। आत्मा समझ नहीं पाती है कि शरीर बिगर भी आत्मा एग्जिस्ट करती है, इसलिए मृत्यु का भय होता है। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक। वहाँ से यहाँ आते हैं नंबरवार पार्ट बजाने। ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़े ही बैठ बताएंगे, नटशेल में बताते हैं। कितनी टाल टालियाँ हैं, निकलते निकलते झार वृद्धि को पा लेता है। बहुत है जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं,
तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। बाकी बीच में तो बाइप्लॉट्स हैं। ये खेल है बेहद का। ये कितना छोटा झार है। ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। जहाँ तहाँ घेराव डालते जाते हैं। बाप कहते हैं दिल्ली को बनारस को घेराव डालो, फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है, हमारा पूरा किंगडम बनेगा। कोई कहाँ जाते रहते हैं। अभी तुम्हारी कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते, पर एक समय आएगा जो सब सुनेंगे। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पढ़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं। कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना, मैटर के प्रति जो डिपेंडेंसी है स्पिरिट का, वो टूटेगा तब। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। दीदी एक क्वेश्चन है जो ये बाइप्लॉट वाला नहीं समझ में आया। हाँ, सतयुगी और चंद्रवंशी के बीच में और बाद में बाइप्लॉट। सतयुग और चंद्रवंशी के बीच में जो घेराव डालने के लिए कहा है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। पहले सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। बाकी बीच में तो है बाइप्लॉट्स। इसको सोचते हैं। किसी और कोई और समझा सकते हैं? तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सूर्यवंशी से ही ये साइकिल शुरू होता है। और वहाँ से ही फिर चंद्रवंशी बनते हैं। बाकी सब बीच बीच में आते हैं, शुरुआत से नहीं आते हैं। तो इसीलिए उसको मेन जो पूरा साइकिल घूमते जो आत्माएं या जो एक एक वर्ण से निकलते हैं, वो आत्माएं नहीं होते हैं, क्योंकि वो आत्माएं देवता नहीं बनते हैं। ये सूर्यवंशी जो है वो ही
चंद्रवंशी बन फिर धीरे धीरे पूरा साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन होते होते घूमते हैं, नीचे गिरते गिरते घूमते हैं। बाकी बीच बीच में आते हैं, इसलिए उसको बाईप्लॉट्स कहते हैं। मुझे अभी जो समझ में आ रहे हैं, बाकी और सोचेंगे। ओके। तो बाबा कहते हैं, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा को कंचन बनाने के लिए 1-2 को सावधान करना है, मन मनाभव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो इस नाटक को समझने के लिए सबसे अच्छा वाला स्टेज भी देखना है और सबसे वीक वाला स्टेज भी देखना है। और जब स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने से कोई एक एक्सट्रीम में नहीं फंसते हैं। अच्छा बुरा का जो कंसेप्ट है, जो परसेप्शन है, वही ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ज्ञान अंजन देकर मनुष्य को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है, उनको करप्ट होने से बचाना है, इन्फेक्टेड होने से बचाना है ज्ञान अंजन द्वारा। वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। शिव बाबा का जब बालक बनेंगे तब सारा खजाना मिलेगा, और जब उन खजानों को अच्छी तरह समझकर विचार सागर मंथन करके विधि को समझ के उसको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकल में जब अपना बना लेंगे, मालिक बन जाएंगे, तब जाके वो सर्व खजाना अपना हो जाएगा और स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रिय ऑर्डर प्रमाण हो, कर्मेंद्रियों के वश में नहीं हो, कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में नहीं हो। अगर कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्ञान के जो सर्व खजाना हमें शिव बाबा का बालक बनकर मिला है, उसको हमने अपना नहीं बनाया अभी, इसलिए कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में है। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला ये मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। स्लोगन, परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। संगम युग में परमात्म मोहब्बत के झूला मिला हुआ है और उस झूले में आत्मा एलिवेटेड हो जाती है और वहाँ वो ऊंचाई में होने के कारण, ऊंची सोच होने के कारण हर बात पे मौज मनाते हैं। इसीलिए वही है श्रेष्ठ भाग्य। अच्छा, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले।
बाहर की जो भी बातें हैं थोड़े समय के लिए साइड कर लें और ये समय अभी स्वयं के लिए रखें। भीतर की ओर जाए और उन तूफानों को देखें उन हलचलों को देखें। मैं देख पा रही हूँ उन हलचलों को, उन तूफान को। मेरे इमोशंस को, पर साथ में वो भी देख पा रही हूँ कि उस तूफान के बीच में एक शांत वाला जगह भी है। एक रोशनी है जो मुझे बार बार मैसेज दे रहा है। मैं उन सारे नेगेटिव इमोशंस को फेस करती हूँ और धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ती हूँ जो मेरे लिए सेफ जगह है। जहाँ तूफानों का हलचल नहीं है। जैसे जैसे तूफानों के बीच में से गुजरकर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ, मेरी नाव हिलती है, बहुत हिलती है, पर मैं हिम्मत रखती हूँ क्योंकि मैं सत्य के रास्ते पर हूँ। मुझे पता है कि झूठ की तूफान में नाव हिलेगी पर डूब नहीं सकती। मैं हिम्मत करके सारे इमोशंस को पार करती हूँ और वो शांत वाला जगह जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं सत्य रूप में हूँ, जहाँ मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे सारे क्वालिटीज़ सबके प्रति समान दृष्टि, एक भाई भाई का संबंध, उस जगह पर मैं पहुंचकर बाबा से कंबाइंड रहती हूँ।
ओम शांति।